औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल के ऊपर ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, जैसे कि आजकल पूरी दुनिया में एक वबा कोरोना वायरस की फैली हुई है, उसके बारे में हम आप सबको बताना चाहते हैं हदीस की रोशनी में कि इसका इलाज जो है वो क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे पहले इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप सबकी खिदमत में पेश कर दें कि एक होता है अज़ाब और एक होती है बला व मुसीबत। इन दोनों में बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि अज़ाब के बाद तौबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन वबा और मुसीबत में तौबा की गुंजाइश रहती है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब माशरे में, समाज में लोग ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम देने लगते हैं जिसको आलम बशरियत में किसी ने भी अंजाम ना दिया हो, तो खुदावंद आलम एक ऐसी बला में उन सबको मुब्तला कर देता है कि जिसका इलाज ही उनके जहन में ना हो, जिसका इलाज ही ना हो। यानी क्या, आजकल सारी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। हम आप सबको बताते चलें कि पहले गुनाह करने के लिए, बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम देने के लिए इंसान को मखसूस जगह के ऊपर जाना पड़ता था। जैसे अगर किसी को जुआ खेलना होता था तो जुआ खाने जाना पड़ता था, और अगर किसी को शराब पीनी होती थी तो शराब पीने के लिए शराब खाने में जाता था। अगर किसी को ज़िना करना होता था तो फिर वो ज़िना खाने में जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल माहौल बदल गया है। वो क्या, अगर इंसान शराब नोशी करना चाहता है तो शराब ख़रीद के ला के अपने घर में पीता है। अगर जुआ वो खेलना चाहता है तो जुआ खाने के वहाँ पे जाने के बजाय अपने घर के अंदर जुआ खेलता है। अगर वो ज़िना करना चाहता है तो वो ज़िना खाना जाने की जगह के ऊपर क्या करता है, अपने घरों के अंदर ज़िना करता है। कि क्या इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब इंसान ऐसे ऐसे गुनाहों को अंजाम देता है कि जो आलम बशरियत में किसी ने अंजाम ना दिए हों, तो खुदावंद आलम उनको एक ऐसी मुसीबत में, एक ऐसी बला में उनको मुब्तला कर देता है कि जिसका इलाज ही मुमकिन नहीं होता। आज इंसान ज़िना कर रहा है अपने घरों में, किसके ज़रिए? इन मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़िना में मुब्तला हुआ है, जिसके लिए खुदावंद आलम कह रहा है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, कि खुदा कह रहा है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। लेकिन हम ज़िना में मुब्तला हैं, किसके ज़रिए? मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम ज़िना के अंदर मुब्तला हैं। दूसरी हदीस का मफ़हूम यह है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब खुदावंद आलम किसी के ऊपर कोई जब बला नाजिल करता है तो जो उसका इलाज जो होता है, उसका इलाज जो होता है उस तमाम लोगों के जहनों से वो इलाज निकाल लेता है। आज पूरी दुनिया के डॉक्टर इस कोरोना वायरस के सामने अपने घुटने टेके हुए हैं। इसका इलाज नहीं तलाश कर पा रहे हैं कि इसका आखिर इलाज है क्या चीज़। उसके बाद इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब खुदावंद आलम इस वबा को हटाना चाहता है अपने बंदों के ऊपर से, तो जो उसका इलाज जो डॉक्टरों के जहन में जो था, जिसको खुदावंद आलम ने वापस ले लिया था, दोबारा उस इलाज को डॉक्टरों के जहन में डाल देता है। अजीज़ान मोहतरम, आज भी हमारा माशरा, हमारा समाज ये जो कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में ये मुब्तला हुए है, हम लेकिन क्या तदब्बुर नहीं कर रहे हैं, हम फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, हम गुनाहों में पूरे आलूदा हैं, हम गुनाहों के दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। हम गुनाहों में इस तरीके से घिर गए हैं कि अगर हम निकलना भी चाह रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमको चाहिए कि अगर हम इस वबा से बचना चाहते हैं तो जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था, एक होता है अज़ाब, एक होता है बला व मुसीबत। जैसे कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दुआए कुमैल में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मग फिर लिय ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल बला, परवरदिगारा मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनकी वजह से मेरे ऊपर बलाएँ नाजिल होती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमको चाहिए कि हम खुदावंद आलम से ज़्यादा तौबा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और गुनाहों से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। हमने हराम और हलाल का जो
ایک फ़र्क था, हमने वो फ़र्क ही ख़त्म कर दिया. हमने जब लुक़मा हम पहले जब खाते थे तो हम पहले ये सोचते थे कि ये हलाल है या हराम, तो अब हम उसको खाना खाते थे. लेकिन अब हमने ये फ़िक्र करना ही छोड़ दी है कि ये लुक़मा जो हम खा रहे हैं ये हलाल है या हराम. तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमको चाहिए कि हम अब भी बेदार हो जाएं, अब भी खुदावंद आलम से इस्तिग़फ़ार कर लें. इसलिए खुदावंद आलम वो है जो अपने बंदों से, हम जैसे गुनाहगार बंदों से 70 माओं के बराबर प्यार करता है. फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.